बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 पर्यायवाची शब्दों के बारे में आज आपको बताने चल रहा हूं, या ये कहिए तो पर्यायवाची शब्दों का क्या है अभ्यास कार्य जो आपके पाठ के पीछे दिया गया हुआ उसे कराने चल रहा हूं। तो बच्चों, आइए हम अभ्यास कार्य पे चलें और उसके प्रश्न को देखें। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। क्या है पहला प्रश्न बच्चों हमारा कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, क्या होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चले हम। दूसरा प्रश्न है हमारा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हम देखते हैं कि आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वह नभ है, व्योम है और गगन है। ये चारों आपस में पर्यायवाची शब्द हुए, मतलब इन चारों का आपस में ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है बच्चों, और तात्पर्य भी यही है कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ हो, मतलब इन चारों का एक जैसा अर्थ है, और क्या है बच्चों, या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इन चारों का, ये चारों क्या करते हैं बच्चों, समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये पर्यायवाची या एक दूसरे के समानार्थी शब्द हुए। ठीक है बच्चों, अब आइए हम क्या करते हैं, अब हम प्रश्न के दूसरे प्रकार पे चलते हैं। तो प्रश्न का दूसरा प्रकार क्या है हमारे बच्चों, प्रश्न का दूसरा प्रकार है, यहाँ पे दिया भी गया हुआ है कि दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो शब्द क्या करना है बच्चों, लिखना है। मतलब दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले दो अर्थ लिखने हैं। मतलब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं कुछ, उन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द को लिखना है। दो पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को लिखना है। तो आइए देखें उनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो है हमारा शब्द है, क्या है बच्चों, पहला शब्द है हमारा हवा। इस हवा शब्द के दो पर्यायवाची या ये कहिए तो दो समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। क्या करने हैं, दो समानार्थी या दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो हवा जो ये शब्द है उसके दो पर्यायवाची शब्द होंगे वायु और पवन। क्या है बच्चों, वायु और पवन, ये दोनों क्या होंगे, उस हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, अब आइए हम अगले शब्द पे चलें। जो हमारा अगला शब्द है वह क्या है बच्चों, जल है। क्या है, जल है। इस जल, ये जो जल शब्द है इसके हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होंगे या समानार्थी शब्द क्या होंगे। तो दो हमें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द इन पे लिखना है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा जल जो शब्द है, तो बच्चों हमारा क्या है, पहला शब्द है, हमारा पहला शब्द है, क्या है, पहला शब्द है हमारा हवा। इस जो पहला शब्द है हमारा हवा, उसके दो पर्यायवाची या ये कहिए तो समानार्थी शब्दों को हमें लिखना है। तो वायु और पवन इसके दो समानार्थी शब्द हुए, अतः हम यहाँ पे क्या करेंगे, वायु और पवन। ठीक है, ये लिख देंगे, ये हवा का पर्यायवाची या ये कहिए तो समानार्थी शब्द होगा। अब आइए हम अगले शब्द पे चलते हैं। तो अगला शब्द है हमारा जल। हम देख रहे होंगे कि अगला शब्द हमारा जल है। इस जल के दो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो जल के जो दो पर्यायवाची शब्द हैं वह पहला शब्द हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा, पहला शब्द हो जाएगा पानी और दूसरा शब्द हो जाएगा नीर। क्या हो जाएगा, पहला शब्द पानी और दूसरा शब्द हो जाएगा नीर। अब ये हम तीसरे शब्द पे चले कि तीसरा शब्द हमारा कौन सा है जिसके दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं, दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो तीसरा शब्द है हमारा वह है सूरज। क्या है बच्चों, सूरज है हमारा तीसरा शब्द। और सूरज का हम पर्यायवाची शब्द अगर दो लिखें तो हम देखते हैं कि पहला हो जाएगा रवि। क्या हो जाएगा, पहला रवि हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बच्चों दिनकर। क्या हो जाएगा, पहला रवि और दूसरा दिनकर हो जाएगा। ये दोनों जो हैं वह सूरज के पर्यायवाची शब्द होंगे।
आइए चौथे शब्द पे चलते हैं। जो हमारा यहाँ पे चौथा शब्द दिया गया है वह है वायु। क्या है बच्चों? चौथा शब्द हमारा है वायु, और वायु के दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। तो वायु का पहला पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हवा, और दूसरा शब्द हो जाएगा संगीत। क्या हो जाएगा? पहला शब्द हवा और दूसरा शब्द हो जाएगा हमारा संगीत। अब आइए पांचवें शब्द पे चलें। पांचवा शब्द हमारा है धरती। क्या है बच्चों? पांचवा शब्द हमारा धरती है, और हम धरती के दो पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों को यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे। तो पहला हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धरती का पृथ्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा भूमि। ठीक है बच्चों, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं वह एक दूसरे के समान अर्थ चूंकि रख रहे हैं, या उनके ही समान वो अर्थों को देने वाले हैं, अतः हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ हो या जो समान अर्थ को प्रकट कर रहे हों, चूंकि उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनके सामने पर्यायवाची शब्दों को रख रहे हैं, ऐसे शब्दों को रख रहे हैं जो एक दूसरे के समान अर्थ को दे रहे हैं, जिनका अर्थ एक जैसा हो, जो समान अर्थ को प्रकट कर पा रहे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? समानार्थी शब्द कहेंगे। और यहाँ पे दिए गए शब्द जो हैं वह एक दूसरे के समानार्थी हैं। अब आइए हम प्रश्न के अगले प्रकार पे चलें। प्रश्न का अगला प्रकार जो है हमारा वह है तीसरा, मिलान कीजिए। यहाँ पे है मिलान कीजिए। आप यहाँ पे शब्द नीचे बीच में देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे बच्चों? बीच में आपको यहाँ पे शब्द दिखाई दे रहे होंगे कुछ, और उनके अगल बगल जो है उन्हीं शब्दों से संबंधित क्या दिए गए हैं? चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ शब्द बीच में दिखाई दे रहे हैं, और अगल बगल उन्हीं से संबंधित, उन्हीं शब्दों से संबंधित जो है वह चित्र दिए गए हैं। आपको मिलान क्या करना है? यहाँ पे आपको मिलान यह करना है कि ये जो शब्द बीच में दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द किस चित्र से संबंधित है, कौन सा शब्द किस चित्र से संबंधित है, इसे आप अपने से स्वयं घर पे करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आइए हम अगले अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न का अगला प्रकार है नीचे दिए गए, क्या है? नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द अलग है, उन्हें छांट करके या उन पे हमें क्या करना है बच्चों? गोला लगाना है। मतलब क ख ग घ, ये क ख ग घ में तीन शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बच्चों? यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं। इन तीन शब्दों में जो एक शब्द है, मतलब दो को छोड़ के जो तीन में से एक है वह क्या है? उनसे संबंधित नहीं है, मतलब उनके ग्रुप से मैच नहीं करता। ठीक है, वह अलग है शब्द, उसी पे हमें क्या करना है बच्चों? उसी पे हमें गोला लगाना है। तो आइए देखें कि वो शब्द कौन कौन से हैं, और उन शब्दों में से जो अलग टाइप का शब्द है वह कौन सा है, और उस पे हम गोला लगाएं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पहला हमारा क्या है बच्चों? फूल, नीर और क्या है? पुष्प दिया गया है। फूल, नीर और पुष्प। हम सब यह देखते हैं कि फूल, नीर और पुष्प जो ये तीन शब्द दिए गए हैं, इनमें से आप सब अच्छे से आसानी से समझ पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा शब्द अलग है या इनके इन दो के ग्रुप का नहीं है। तो हम देखते हैं कि फूल जो खिलता है उसे हम कहते हैं, और नीर आप सब जानते ही हैं कि पानी को कहते हैं, और दूसरा हो गया पुष्प। पुष्प भी फूल है। तो यहाँ पे फूल और पुष्प फूल हैं जो खिलते हैं रोज सुबह, और दूसरा नीर जो है, नीर हवा को कहते हैं, पानी भी नीर पानी को कहते हैं। तो ये शब्द अलग होगा। ठीक है, तो इस पे हम नीर शब्द पे क्या करेंगे? गोला लगा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? गोला लगा देंगे। अब आइए ख पे चले। तो जो ख है इसमें से दिए गए तीन शब्द हैं पुस्तक, किताब और पत्र। तो पुस्तक, किताब और पत्र ये तीन शब्द दिए गए हैं। तो पुस्तक भी आप सब समझते हैं, जो आप पठन पाठन के लिए आप प्रयोग करते हैं, आप रोज पढ़ते हैं, वह पुस्तक है। किताबें भी आप रोज पढ़ते हैं, उसी को किताब कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं। ये दोनों समानार्थी हुए। लेकिन पत्र जो है वह किताब या पुस्तक के समानार्थी नहीं है, इसके समान अर्थ नहीं दे रहा है। अतः इसे हम क्या करेंगे? इस पे गोला लगा देंगे। पत्र तो जैसे मान लीजिए हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, या पिताजी आपको पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो पत्र हुआ। अतः
पुस्तक और किताब तो समानार्थी शब्द हुए, लेकिन पत्र समानार्थी शब्द इन दोनों के नहीं होगा, अतः इस पे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। अब आइए हम तीसरे शब्द पे चलें। तो जो तीसरे हमारे शब्द हैं वह है पुत्री, माता और जननी। क्या है बच्चों, पुत्री, माता और जननी। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें समानार्थी शब्दों को पकड़ना है, और समानार्थी शब्द अगर पकड़ में आ गए तो जो तीसरा शब्द होगा वही गलत होगा, उस पे हमको गोला लगा देना है। तो पुत्री को कहते हैं, बेटी को कहते हैं, कन्या को कहते हैं, और वही माता और जननी। माता और जननी, क्योंकि माता भी हम अपनी मम्मी को कहते हैं, जो हमारी माता है वही हमारी मम्मी है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, जननी भी कहते हैं। जो जन्म देने वाली हो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम जननी कहते हैं। तो माता और जननी चूंकि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, इसलिए ये दो हुए। वही तीसरा पुत्री, चूंकि माता से जन्मी हुई है, अतः पुत्री जो है वह माता और जननी की समानार्थी नहीं होगी, या ये शब्द माता और जननी का समानार्थी नहीं होगा, अतः इस पे हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। ठीक है, यह राम है। अब आगे आकर के हम देखते हैं कि जो हमारा अगला शब्द है, एक तरह से उस पे हम देखते हैं कि वो कौन सा है, पेड़ है, घास है और वृक्ष है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें समानार्थी शब्दों को पकड़ना है, और इन दो समानार्थी शब्दों से एक भिन्न शब्द दिया गया है, उसे हमें छांट करके उस पे गोला लगाना है। तो हम देखते हैं कि पेड़ बड़ा सा पेड़ होता है, उसी को हम वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पेड़ हो गया, घास हो गया, घास छोटी छोटी घास होती है, नीचे की तरफ जमीन में रहती है, बहुत ज्यादा उसकी लंबाई नहीं होती। पेड़ तो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन घास जो है वह हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पेड़ हो गया, दूसरा घास हो गया, और तीसरा क्या है बच्चों, वृक्ष हो गया। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो पेड़ और वृक्ष हैं ये तो समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए, लेकिन घास जो है वह पेड़ और वृक्ष की जो है समानार्थी नहीं है, अतः ये शब्द यहाँ पे गलत आया हुआ है। इस पे क्या करेंगे बच्चों, इस पे हम गोला लगा देंगे। अब आइए हम देखते हैं कि आपके जो पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न हैं वह यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, आप इन्हें घर पर अपने से एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा, और पर्यायवाची शब्दों को याद भी करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे जब कभी आप एग्जाम में बैठें तो आप तुरंत आपको समझ में आ सके कि इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक नया पाठ लेकर के आएंगे और देखेंगे उसे। ठीक है बच्चों।